के इस पावन मंदिर पर उपस्थित हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय सुरेश चंद्र पाठक जी और सहायक अध्यापक के रूप में हमारे बीच में हमारे बड़े सरल सौम्य और काफ़ी रुचि रखने वाले ऐसे अध्यापक हमारे जसवंत सिंह जी, पूर्व प्रधान हमारी श्रीमती किरण कार्की जी सहित इस मंच पर बैठ जी, नंदन सिंह जी, हयात सिंह जी, भगत सिंह बिरजवाल जी सहित सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का मैं इस 19वें स्वतंत्रता दिवस के पावन बेला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको कोटि कोटि बधाई भी देना चाहता हूं कि हम आज आज़ादी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम उन शहीदों को भी आज के दिन याद करता हूं जिन्होंने अपने बलिदान सर्वस्व न्यौछावर करने के उपरांत इस देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व लुटाने के बाद जो आज हम चैन की सांस इस भारत भूमि में ले रहे हैं, ऐसे उन शहीदों को भी मेरा कोटि कोटि नमन है। और फिर ये जो गांव है हमारा मसूरिया और पूराव घाटी में हमारे स्वर्गीय जो शहीद चंद्र सिंह कार्की जी, मैं उनको भी आज इस पावन भूमि बेला पर मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के उपरांत जो देश की सेवा की और हमें गर्व है कि आप हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के हैं। मैं शहीद चंद्र सिंह कार्की जी को भी आज नमन करता हूं इस मंच के माध्यम से। सबको अवगत है कि आज ही के दिन हमारा यह देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुई, लेकिन इनके पीछे जिन वीरों ने, जिन वीरांगनाओं ने, जिन स्वतंत्रता संग्राम की जो सेनानी है, ऐसे शहीदों ने जो अपना परिवार, अपना सब कुछ त्याग कर इस देश को आज़ादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई, मैं आज उन शहीदों को भी इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के इस पावन बेला पर जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प देखा है, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, जिन्होंने विकसित उत्तराखंड का जो सपना देखा है, आज हम भी अपने गांव को, अपने जिला पंचायत क्षेत्र को, जब हमारा गांव मजबूत होगा, सशक्त होगा, तो हमारा जनपद सशक्त होगा, जनपद सशक्त होगा तो हमारा आज प्रदेश सशक्त होगा और जिस दिन हमारा प्रदेश सशक्त होगा तो वास्तव में देश का जो सपना है, जो शहीदों का सपना है कि हमको एक ऐसे भारत के जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, हम पुनः इस देश को सोने की चिड़िया बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे हम आज़ादी के पावन बेला पर हम संकल्प लेते हैं। जैसे कि आज हर्ष का विषय है कि हम सब लोग गाँववासी एकत्र यहाँ पर हुए हैं। इससे पूर्व जो लोकतंत्र का जो पावन त्योहार था, आज से कुछ दिन पूर्व हम सभी ने मनाया। कई प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया, कुछ सफल भी हुए, कुछ सफलता प्राप्त करने से चूके। तो मैं उनको भी, जिन्होंने प्रतिभागियों ने जो भाग लिया इस लोकतंत्र के पावन बेला पर, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि प्रति 5 वर्ष में हमारे बीच में जो चुनाव आते हैं, इस चुनाव में कहीं पर मनमुटाव भी होता है, मतभेद भी होता है, मनभेद भी होता है। कोई किसी का समर्थन करता है, कोई किसी का नहीं करता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। मैं सभी को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जनादेश जिसको भी मिला उसको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करने के उपरांत आज हमको भी अपनी समीक्षा करने की आवश्यकता है और कई मित्रों को भी अपनी समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार से हम आगे अपने क्षेत्र को बढ़ाएं, इस विकास को लेकर मैं शीघ्र ही जब हमारा शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद हम लोग पूरे पूराव घाटी के जो हमारे 24 ग्राम प्रधान हैं और हमारे जो 11 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मैं सभी को और प्रत्येक गांव से 4-4, 5-5 जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जो समाज के बारे में चिंतन मनन करते हैं, उन सभी की एक बहुत बड़ी महापंचायत हम पाखू में रखेंगे और हमारा गाँव, हमारा क्षेत्र आगे कैसे बढ़ेगा। जब हम चुनाव में घर घर गांव गए, वोट मांगने गए, तो कई लोगों ने अपने अपने उन आशीर्वाद अपना दिया, तो उन आशीर्वाद के बदले हमने भी क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो इतना बड़ा जन समर्थन आज मुझे पूरे प्रदेश में दिया है और मैं अध्यक्ष बनते बनते भी हम लोग बन जाते, लेकिन कुछ चूक हो गई, तो उस चूक को भी हम लोग सुधारेंगे। और मैं तो एक छोटा सा टिप्पणी करना चाहूँगा। हमारे जसवंत सिंह कार्की जी कहते हैं कि जनप्रतिनिधि अपने जनता के लिए कुछ न कुछ लड़ता है,
मैं आज से कितने महीने, लगभग साल 2 साल की बात होगी, मैं विधायक हॉस्टल में 6 दिन सोया और लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए मैं जूझते रहा। तो मेरा स्वास्थ्य हो गया था खराब। तो स्वास्थ्य खराब हुआ, मैंने जसवंत सिंह जी भी हमारे वहाँ पर कुछ अपने निजी कार्य के लिए आए थे विधायक हॉस्टल में। हाँ, नींबू पानी पिला कर मुझे 2 या 3 दिन तक मुझे नींबू पानी पिलाया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जूझते रहते हैं, हम संघर्ष करते रहते हैं। आदरणीय सुरेश चंद्र पाठक जी हैं, जिनको मैं अपना राजनीतिक गुरु इसलिए कहता हूं कि पहले हमारे जो अध्यापक हैं, ये पहले विवेकानंद विद्या मंदिर अल्मोड़ा में आप पढ़ाते थे वहाँ पर, और तब से लेकर दूरभाष से लेकर लगातार हमें गाइड करते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे राजनीतिक गुरु जिनका हमेशा मार्गदर्शन हमें मिलता है। जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था उस समय भी आप, जबकि चलने में सर को थोड़ी परेशानी भी होती है, लेकिन उसके बाद यदि आप कई क्षेत्रों में मेरे साथ आए, तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो अपार समर्थन आप लोगों ने दिया, उस समर्थन के बदले मैं भी खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। तो मैं आज बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, क्योंकि बच्चे भी हमारे तैयार हैं और आज बड़े हर्ष और उल्लास का भी दिन है कि आज़ादी का 5 पर्व पूरा देश आज मना रहा है। तो मैं भी, ये कोशिश मेरी ही कि मैं पहले बैराज ऊपर गया, उसके बाद बुंगाड़ गया, उसके बाद यहाँ आया हूँ। अब मैं सेंदर छानी गाँव, उसके बाद फिर ऊपर मेरी धर्मपत्नी भी 2-3 कार्यक्रमों में है। तो होता क्या है कि अपना मिलना जुलना हो जाता है, लोगों से संपर्क बना रहता है। तो गुरुजी ने जैसे स्कूल के बारे में कह रहे थे कि भाई यहाँ पर हमारी छात्र संख्या भी घट रही, जो है बड़ी मुश्किल से हमने टिका रखा है। वास्तव में हम लोगों का भी कर्तव्य है कि जैसे अपने गांव का विद्यालय है, तो इस विद्यालय को आगे कैसे बढ़ाएं। इस विद्यालय में छात्र संख्या ऐसा है कि ठीक है, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आगे बढ़ने के प्रयास में हम अपने क्षेत्र को न भूलें और अपने जो गांव का विद्यालय है इसको भी हम आगे बढ़ाएं। तो ऐसे हम लोग कल्पना करेंगे और सहयोग भी करेंगे। और जो विद्यालय का ये छत है, रास्ता है, कई चीज़ें आपने बताई, रोड का विषय है, इनको प्रमुखता से मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। और इतने टाइट शेड्यूल रहते हैं कि समय निकालना बहुत मुश्किल रहता है। बस मैं 2 शब्दों के साथ, जब जीत के आप आएंगे तो निश्चित रूप से हम आपका पूरा समय लेंगे, पूरा दिन लेंगे, और यदि हम आपसे उम्मीद करेंगे तो हम आपके प्रति पूरी तरह समर्पित भी रहेंगे। धन्यवाद। इसमें बना रहा है, अच्छा बना देना, भेज देंगे। उधर को ले जाते एक बार। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही साथ हमारे खुश मिजाज हर्षित मुखरा ऐसा अध्यापक का स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ। अध्यापक खुश मिजाज वाले हमको मिले, ऐसी उम्र को हिसाब बढ़ाइए हमारी गाँव की।
आशु भावना मेरे पिता परमात्मा की ओर से और मेरे तरफ से है। तो मैं इसी के उपलक्ष्य में एक गाना गाना चाहती हूँ। भगवान मतलब की गाना तो गा दिया, थोड़ा भगवान की गीत भी गा दी। अरे अपना साथ है, ईश्वर अपना साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपना साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारी, सदा सफलता साथ हमारी। हाथ में उसका हाथ है, हाथ में उसका हाथ है। ईश्वर अपना साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपना साथ है, डरने की क्या बात है। हमारे पंचायती राज चुनाव हुए थे, उसके उपलक्ष्य पे उन्होंने एक छोटा सा नाटक तैयार किया है। इसके लिए उनका धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि इतने छोटे बच्चे हैं, उन्होंने इतना प्रयास किया है। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत जोर से बोलो, जोर से। दीक्षा और मी कुड़ियों की तमिन है तमिन है विजय बनाला की ए बड़ू ने क्या कहते और ने दिला ना मी कई बनाया पे विजय। हां ओए ओए मी अगर विजय बन जूल जब मी यो गु सब ठीक कर दियो के यो स्कूल हूं वह छत टपकने और भदरक बल्ली टूट रहे और यहाँ फील्ड में न चार दीवारी हूँ बच्चा ना बॉल तेज है जब वो शार्प क्यों नहीं यहाँ चार दीवारी लगा दी और वहाँ किचन में खड़ बनूं जना होने पूरा पॉइंट टपकना जो नखन हुई तविल में तमिन है कोई की तमिल के विजय बनाला फिर मी यो सब कर दूं और जो यो बाट टूटो में उसका इलेक्ट्रिक कर दूं, घर घर सौर ऊर्जा लगा दूं और जो बुलाना गाड़ के धरले पुल ना उका लबनून कदू गोरबास हो बैग्यान और खना जनक बाट लेने रे तो मी उले बना दूं तमिन है उम्मीद करूंगी तमिन के विजय बनाला तो मैं ये सब कर दूं। हमारा नेता कैसा हो? जिया डसीला जैसा हो। जिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे पहला जूझा। क्या मैं ठीक हूँ? बोल लगाए मैं और बोल लगा तो डब्बू बदल डाल ठीक हूँ। चलो बना प्रचार में मैंने था काम छू दावत पर सब हुआ होना टाइम ईटो पे ईटो। हमारा नेता कैसा हो? जिया डसीला अरे पहला ठीक है वो बेगली बोल दिया ठीक हूँ कुर्सी में मोड़ लगाया और फोन में डब्बा बदल डालिए ठीक हूँ।
अरे क्या है ना उस दावत पर सब हूँ आओ बेटा मारा बेटा कैसा सीला सीला चला देख हाँ रेकड़ी बोल वो रेकड़ी बोल दिए देख कुर्सी में बॉल लगाया फोड़ने वाला डाक बता दिया देखो आओ बेटा 50 ग्राम अरे कहने हो गया दावत को ये तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं हमारा नेता कैसा हो सनक पिलाने दीक्षा जीत गए उसके 420 वोट मिल रहा खाने पीने वाली आगे साला ने मुझे वोट नहीं दिया साला एक पेटी पूरी भी रखी है तुम साला मेरे ऊपर से सब कुछ खा दिया और मेरे पैसे भी सब बर्बाद हो गए बकरी भी खा दी एक का हिसाब करूंगा एक का देख ना छोड़ूंगा ना तुम लोगों को छोड़ूंगा सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा तो तुम सभी को धन्यवाद तुम लोगों ने मुझे वोट दिया और मुझे विजयी बनाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मैं ये जो मैंने वादा कर रखा था तुम लोगों से मैं उसको जल्द से जल्द सब कुछ बना दूंगी धन्यवाद आपसे कहना चाहते हैं कि जो लोग भी दारू पीते हैं वो सब नशा करना छोड़ दीजिए नशा करना बहुत गलत बात है और इससे सही घर बार बन जाता है बीमार भी हो जाते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात सुनकर दारू पीना छोड़ दीजिए छोटे छोटे बच्चे आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में नशा का अभियान चला हुआ है उस नशा को मुक्त करने का संदेश देते हैं और साथ ही एक सही जनप्रतिनिधि चुनने का संदेश देते हैं कि आप लोग अपना अमूल्य वोट किसी ऐसे इंसान को मत दीजिए जो आपको दारू में खरीदे या पैसों में खरीदे बल्कि आप ऐसे इंसान को चुनिए जो हमारे समाज का विकास करे जो योग्य हो और शिक्षित हो इसी कारण लिए हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे इसके सभाध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी श्री मोहन सिंह जी हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक कैमरा सामना है श्री सुरेश पाठक पुराने श्री कैमरा ये शो गद्दा श्री जयपुर सिंह जी और ये कौन आई है पीछे आज में आए बहुत अच्छी बात बहुत बढ़िया बहुत बहुत बधाई छूते मिलकर आप लोगों का यहाँ आना ना हमारे लिए टॉनिक का काम करता है ये माँ सरस्वती के आंगन में जब आप आओगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी छत्र छाया अच्छी वाणी आएगी अच्छे कार्यों के प्रेरित होंगे इसीलिए ये माँ सरस्वती पहले घर होता है विद्यालय और दूसरा विद्यालय है ये सरस्वती माँ का आप लोग आए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय समय पर आप एक मोटिवेट करते रहते हो हमको एक टॉनिक का काम करते हो जिससे हमको भी ताकत मिलती है देखो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने कितने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम किए और वो आप लोगों के ही हौसले के उससे हमको भी लगता है कि यार जनता आती है गांव के लोग आते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए लेकिन कुछ मुझे शिकायतें भी हैं जो पिछली बार से जो भीड़ हुआ करती थी ना इस बार थोड़ा सा कमी क्यों हुई हो सकता है हमसे कोई कमी छूट गई होगी या आप लोग जैसा चाहते होंगे वैसा हम नहीं कर पाए होंगे
तो निश्चित रूप से आने वाले जो भी राष्ट्रीय पर्व होंगे उनमें और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। अब तो हमारे साथ बेटी चंपा भी आ गई है, ये हमारे सहयोगी के रूप में भी है, मेरे बच्चे की उम्र की है तो मैं बेटी के से भी इसको संबोधित करता हूँ। साथ है हमारे शोभा मैडम का, अध्यक्ष का, चांदनी का, लीला का, जो हमारे एसएमसी के जो मेंबर हैं, बहुत अच्छा साथ है। मतलब लगता नहीं है कि हम घर से बाहर हैं, ये लगता है कि यार हम घर के ही सदस्य हैं। जो भी हमने बात करनी है इनसे कह देते हैं, ये हमसे कह देते हैं, तो अच्छा लगता है। आप लोग भी ऐसे लोग, जितनी भीड़ बढ़ेगी ना यहाँ, यो न खड़ता हूँ न पैंट घोड़ा कोई वो होता नहीं हो न ताजा कि यार लोग बुलाइए, टीचर बुलाते हैं, हमको पैसा देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। आप आइए, आपकी उपस्थित बहुत बड़ी बात है। आप लोग आते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है। आप लोग आए, आप लोगों का जो सहयोग बना रहता है ना, वो हमारे लिए ताकत के रूप में आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इन्हीं की शब्दों के साथ मैं विद्यालय परिवार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।